दोस्तों क्या माहौल हो गया है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुर्गा काटने और ईंट पाथने वाले के घर पर रेड पड़ी हो? नहीं सुना होगा, लेकिन बिहार है तो मुमकिन है। बिहार के बांसपट्टी थाना क्षेत्र के बांसपट्टी गोट में गुरुवार की सुबह 4 बजे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम चिकन काटने वाले के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने करीब 2 घंटे तक छापेमारी की। इसके बाद एक सस्पेक्ट को थाने ले आई और करीब 2 घंटे तक उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन सबूत नहीं मिलने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम उसे पुलिस के हवाले छोड़कर चली गई। इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नो थैंक्स कहकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी निकल गए। दरअसल बांसपट्टी थाना क्षेत्र के बांसपट्टी के गांव निवासी लियाकत अंसारी के पुत्र अब्दुल अलीम के रूप में की गई है। 45 वर्षीय अब्दुल अलीम मुर्गा काटने की दुकान चलाता है, जहां मुर्गा काटा जाता है, मुर्गा का गोश्त बेचा जाता है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने सस्पेक्ट का मोबाइल जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। जहां रेड हुई वहां मिल्लत टाइम्स की टीम पहुंची और परिवार से बात की, गांव वालों से बात की। देखिए आगे इस वीडियो में क्या कुछ उसके परिवार वाले और गांव वाले इस पूरी रेड के बारे में, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं। मिल्लत टाइम्स की टीम इस वक्त सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड क्षेत्र के बाजपट्टी गोट बसपट्टी में मौजूद है और आपको बता दें आबिदपुर गोट पड़ता है ये, और देर रात्रि यहाँ पर एनआईए की रेड पड़ी थी। और जो अलीम है, अब्दुल अलीम, वो मुर्गा काटने का काम करता है। दूसरे भाई, उनके जो बड़े भाई हैं, वो ईंटा पाथने का मजदूरी करते हैं। जी हाँ, आपने पहले कभी सुना होगा कि मुर्गा काटने वाले और ईंटा पाथने वाले मजदूर के यहाँ भी एनआईए की रेड पड़ती है। आपको दिखाएंगे अंदर की जो व्यवस्था है वो बद से बदतर हालात है। एक वक्त की रोटी नहीं है, एक हफ्ते का 10 दिन का राशन नहीं होगा। लेकिन जब देर रात घर में परिवार के साथ सोए हुए थे तो देर रात 2 से 3 बजे एनआईए की टीम यहां आती है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस के मुलाजिम साथ में होते हैं और घर में पूरा चन्नी चन्नी चाल दिया जाता है। पूरा कपड़ा है, बक्सा है, डब्बा है, खाना है, पीना है, जितना भी जो क्या नाम है कोठी वगैरह था, सबको पूरी तरीके से चाल दिया जाता है। लेकिन एनआईए के हाथ एक पर्चा भी नहीं लगता है। उसके बाद एनआईए की टीम जो है अब्दुल अलीम को यहाँ से 45 वर्षीय अब्दुल अलीम को यहाँ से थाने ले जाती है। स्थानीय थाना बाजपट्टी में रखकर करीब 3 से 4 घंटे पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। मोबाइल को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन स्थानीय जो सूत्र है उनकी माने तो युवक के घर से या युवक के मोबाइल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हो पाया है। लेकिन जनक सामान बरामद नहीं हो पाया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी इतनी बड़ी जांच एजेंसी जो है इतने बड़े छोटे फूस के मकान में रेड करती है और हाथ खाली होती है। आखिर इनका इनपुट जो है, इनका सूत्र है, वो किस तरीके का खोखला काम करती है, किस तरीके से गरीब और यतीम असहाय लोगों के बीच ये रेड करते हैं और रेड के बाद कुछ नहीं मिलता है। जैसा इनके परिवार वालों के लोग हैं उनका कहना है, वो बयान भी आप सुन सकते हैं। अलग अलग जगहों से मैंने जो विजुअल उठाया, तस्वीर उठाया, वो भी आपको दिखाएंगे और देश के दुनिया के लोग जो देखेंगे तो कम से कम ये प्रतिक्रिया देंगे कि इस तरीके से इतने गरीब लोगों के घर में क्या एनआईए की रेड के बाद क्या रिजल्ट आता है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मिल्लत टाइम्स की टीम अभी इस वक्त उनके घर पर मौजूद है और कहेंगे अपने कैमरामैन से थोड़ा सा अंदर दिखा दीजिए, अंदर चलिए। और यहाँ पर जो आने का रास्ता नहीं है, न 4 चक्का का व्यवस्था है, साइकिल मोटरसाइकिल वो भी सही से नहीं आ सकता है। जो घर के हालात हैं, बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। जो अलीम है, अलीम का बड़ा भाई ईंटा पाथने का काम करता है और जो छोटे भाई अलीम हैं 45 वर्षीय, वो जो है मुर्गा काटने का काम करते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि मुर्गा के पखना को उधेड़ कर देखा गया था कि आखिर मुर्गा के पखना में तो नहीं कुछ छुपाया हुआ है। छोटा छोटा डब्बा है, तेल है, चीनी है, खाने का सामान है, राशन का, सबको अलट पलट कर देख लिया गया है। लेकिन किसी तरीके का कोई संदिग्ध सामान जो है वो नहीं मिल पाया है। घर में जब एक बैग रेड पड़ी तो घर के लोग चन्ना रह गए, अकचका गए कि आखिर इतनी रात को, देर रात कौन लोग हमारे घर में घुस आए हैं। उन लोगों ने बताया कि हम लोग एनआईए की टीम से है और मामले की जांच करने पहुंचे हैं। यहाँ पर जांच करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया। हाथ जो एनआईए के खाली हुए। उसके बाद युवक को डिटेन करके बाजपट्टी थाने ले जाया गया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। युवक का जो है मोबाइल जब्त कर लिया गया है, टेक्निकल सेल में भेजा गया मोबाइल जब्त करके। मुमीना खातून, क्या बात? 3 बज के पार पौने 4 बजे के करीब आया है। तो मेरा आदमी बाहर निकला है, आवाज़ दिया था तो आया, उससे पूछ रहा था ना, तो हम कहे कि कोई न आदमी है। कुछ भी मैं किए रहते, अच्छा मेरा आदमी तो ना हम कहते कि हाँ हम फन्ना काम किए हैं, इसलिए मेरे ऊपर में जुल्म हो रहा है, कुछ भी कहा तो इसलिए तो हम नहीं उठे हैं, हम सो ही रहे हैं। तब वो मेरा आदमी अंदर गया है ना,
तब कहा कि से उठ बिस्तारा पर से। तो हम उठे हैं, धिया पुता सबके बच्चा के लेकर के इतना ठंडी में बाहर आए हैं यहाँ पे ठंडी में खरी तब जा कर के अम्मा के कहे कि से अम्मा आग फूकी ना। तो आग फूकी है घर में, उसी आग के तर ले करके बच्चा सबके बैठे हैं। तब उस जन रख करके फिर घर में गए हैं जो, तो औरत 2 औरत रही है ना पुलिस में, वो मेरा पैर जे पेटी टरंग में ये तोशक उसक जितना कपड़ा उपड़ा बेटी के लिए मैं जो कुछ भी बनाया था वो सब पैसा कौड़ी सब छीट के बिल्कुल के उधेर फुधेर के देखा है। चूल्हा के पानी की वजह से झाँके रहे हैं, इसको खोल करके देखा है। कोठी में ना चदरा का कोठी, उसमें तो बोरा वोरा कसे हुए हैं, तो उसको खोल लगाए हैं ना उसमें ना, वो खोल करके हटा करके देखे हैं उसको, एकदम समझिए कि बड़े एकदम बुरा हाल करके हर कुछ करके देखा है। टंगना पर के कपड़ा के भी ऐसे करके झाड़ झूड़ करके देखा है। मेरे बिस्तारा को भी ऐसे हटा करके देखा है कि बिस्तारा के अंदर कुछ भी है, मगर किधरों कुछ भी नहीं दिखाई दिया उनको। मेरी जो हकीकत है उनके सामने वीडियो बना रहे थे, वो आदमी भी बना रहे थे वीडियो मेरे घर में पूरा घुमा कर, तो सामने उनके होगा भी। हाँ, तो मेरी सबूत तो वही है, बिल्कुल जो गलती है उसका साजा दीजिएगा, जो होगा आपको तो गलती मैं करूँगी तभी ना साजा मिलेगा। आप तो यही बात है यार। अभी तक खाना बनाने के लिए वो आप भी रखे, मेरा बच्चा से अभी तक भूखे है, नहीं कुछ भी करने का दिल नहीं करता। ऐसे मैं ऐसा देखी नहीं हूँ। बच्चा 7 है। हाँ 7, 4 लड़का है 3 लड़की है। तब जा कर के गया है, वो मेरा पूरा अगना भरा हुआ रहा था, गांव वाले से चले गए हैं पुलिस सब। तब जा कर कहें कि ले गए मुर्गा वाला के पकड़ करके, तो मेरा सब बच्चा सब उनको भेड़ रहा था। क्या जांच पड़ताल किया यहाँ पे? बिल्कुल सामान के बल्कि कागज पत्र बिल्कुल किया है। मेरा कागज पत्र ना, आधार कार्ड, बल्कि बेटा का किताब उताब सब 10वीं में पढ़ रहा है, मैं बेटा बेटी सब है, उसका किताब को पन्ना उलट करके भी देखा है, पन्ना उन्ना सबको। वो मुर्गा बना रहे हैं, बीवी बाल बच्चा को पाल रहे हैं, यही बस हो गया और कुछ भी ना। आदमी को तो जो है से नज़र में हैवे करे, सामने है। शाहजहान खातून अचानक आया है ना, तो गेट ठक आया है, तो कल के कि आलिम भाई कौन है, तो कल के मेरा भाई है, बड़का भाई। अंदर से बोला है घर में से, तो बोला है ना, तब कहे कि बताओ भाई का घर। तो उठा है अचानक, तो सब आदमी के देखा, 20-15 आदमी रहे थे आंगन में, 30-40 आदमी लूची में रहा था। तो 3 आदमी यहाँ पे खड़ा है, 3 आदमी यहाँ पे खड़ा है, 4 आदमी वहाँ पे, 4 आदमी हमारे आंगना में है। तो हम उठा हमारा शहर, तो उठा अचानक, तो कहा कि क्या बात है। वो देखा है पुलिस सबको, तो हार्ट अटैक के जैसा हो गया, तो गिरने लगा है, तो पुलिस सब भी थथरिया गया है। तो उस जाके वहाँ पे बैठा, तो हमारी बच्ची उठी, हम कहे कि देखी तो इतना आदमी काहे के लिए अगना में बोल रही। तो बोले, तो बच्चा हमारी बेटी कह गई अम्मी पुलिस है बहुत अगना में। तो हम अचानक उठे हैं, तो हम बोले हैं गोसा में पुलिस के, बोले कि ये क्या बात है, हमारे शहर के जैसा हो गया है, तो आप करिएगा, हमारे बच्चा का परवस्ती कीजिएगा। खाने के लिए एक दिन कमाएगा तो खाएगा, ना तो नहीं खाएगा। साज का घर में सब्जी नहीं, कुछ नहीं है घर में। अचानक जैसे घर पैसी कर रहे हैं, लूट सवाल का जो घर में ऐसा कर रहे हैं, रात के मौसम वाली बात है। तो कहे हमारे कह रहे हैं कुछ नहीं हल्ला कीजिए, अस्थिर से बात होएगा, हम जो ढूंढने आए हैं ना से हमारे ढूंढने दीजिए, ये बात बोला है। तो हम बोले हैं कि, तो हमारा सर बोला कि नहीं बोलो, चुपचाप नहीं रहो। तो हम कहले क्या बात है कि हम कुछ का गलती कर रहे हैं, कि चोर डकैती है कि कुंची है घर में, तो तलाश कर लो, कुंची मिलेगा घर में से। एक चावल होगा, 2 सांझ का 4 सांझ का घर में खाने के लिए, कमाएगा तो खाएगा, ना कमाएगा तो भूख मरेगा, कुंची है घर में से बताइए आप ही लोग। तो हम बोलते रहे ना, तो हम लोग के बोले नहीं दिया है। हाँ, क्या क्या तलाशी किया? शहर कुछ के कपड़ा लत्ता बिस्तारा उस्तारा, टरंग उरंग, कोठी उठी, डिब्बा उब्बा, बर्तन उर्तन, हर कुछ के, चूल्हा उल्हा, ई घर के पूरा के तलाश किया है। हम लोग जाने के लिए 10 मिनट लेटिंग में जाने के लिए तैयार हैं, तो नहीं जाओ। ये बूढ़ी एकदम साया में पेशाब कर लिए है डर के मारे, इसको नहीं जाने दिया है। हमारा शहर भी थतरिया गया डर से, तो नहीं जाने दिया है। ऐसा हाल हुआ है घर में, यहाँ पे से वहाँ पे नहीं टसकने देता है। हम सोचे कि अचानक ऐसे क्या चीज़ का है कि जुल्म की ऐसा हुआ है कि घर में इतना आदमी आ गया, पुलिस सबन
हम सब कभी देखी नहीं कि ऐसा पुलिस का क्या चीज़ का है मामला नहीं है से। हाँ, यही वो बात है। हमारा बच्चा सब डर से इतना बच्चा सब थरथरा रहा था करके। वो इतना बात बोले कि हम तो आप लोग के सेवा में आए हैं, हम जो खोज रहे हैं हमारे खोजने दीजिए। हम कहले क्या चीज़ रखे हम घर में कि खोजने दिए, ये बात हम बोले हैं तो हमारे बोल ही ना दिए ऐसे आगे कुछ। जलावन सब रहा ना, बाहर देखने गए हैं ना, तो कहते कि हमारा ठंडी लग रहा है। तो हम कहले बोले कि सब जलावन काय के लिए जलाते हैं, तो ठंडी लग रहा है। सब जलावन के उकेटा है, नहीं कुछ मिला है तो जरना में आग फूँक दिया है। हाँ, अब बहुत पुलिस है, बहुत कहाँ कहाँ का, उतना हम कभी भी नहीं देखे रहते, इतना हम देखे हैं। क्या काम करते हैं? हमारा शहर वो लेबर का काम करते थे। तबीयत खराब था बहुत पहले ना, तो हम बाहर नहीं धारता था। ऐसा हाल हो के आता कि बुझाता कि लाश आता है। तो हम लोग, हमारी बहिंदी है ना, तो वो पैसा उसा दिया, कहे कि खालू घर पे जाइए, घर पे काम करिएगा, बाल बच्चा को देखिएगा, वहीं पर रहिएगा, खाइएगा। तो हमारी बहिंदी तो वहाँ तक कुछ दिन ईंटा पा था, ईंटा के पास था। तो कुछ दिन के बाद लेबर का काम किया। लेबर का काम करे के बाद थोड़ा बहुत अब काम सीखा है मिस्त्री का, तो मिस्त्री के साथ काम कर रहे हैं। क्या नाम है? फातिमा खातून। क्या हुआ बताइए? 3 बजे भोर में आया और घर पर आया, घर में सब कुछ के चाल चुल दिया, सब कुछ कपड़ा लत्ता सब कुछ फेंक दिया। इस घर में नंबर से निकले नहीं दिया किसी को। ये गेट पर खड़ा हो गया, ये गेट पर पेशाब लगा रहा था, न हमको जाने दिया, नहीं जाने दिया। कहे तब बाद में बोले तो उस लेटिन में हम गए, तब जाके हमको वो दिन से तिबे से घर में नहीं जाने दिया। तिबे से घर में नहीं, अकेले हमको बेटा रहा और पुलिस रहा। क्या कर रहे थे उतनी देर तक वो लोग? अब वो लोग लिखा पढ़े करे, आसम वीडियो का खोल के आसम से घर के वीडियो करे। अच्छा, तक घर का वीडियो ले गया। हाँ, तो क्या तीनों लगता है घर आपको, के। लड़का आपका बेगुनाह है क्या? ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये वो बीड़ी तक न पीता, कुछ नहीं। क्या काम करता है लड़का? मुर्गा चिकन बनाता। चिकन बनाता है? कितना दिन चिकन बनाता है? लॉकडाउन से। लॉकडाउन चिकन काम करता है। हाँ, क्या हुआ? यहाँ पे देख रहे हैं तो फर्नीचर दुकान में कुछ है, कुछ नहीं है। आया चेक करने वाला तो मुर्गी के पखना हटा हटा के चेक कर रहा था। हाँ, और बाकी सब चेक किया, उसके बाद ले गया उसको। कुछ नहीं था वहाँ, उसमें तो कुछ कितनी देर चेक किया? हाँ, कितनी देर चेक किया? करीब 15-20 मिनट था यहाँ पे। अरे बेचारा मुर्गा का दुकान किए हुआ है, गरीब आदमी है, कमा रहा है, खा रहा है, नहीं इधर लबड़ा में न लुचा में कुछ भी है नहीं बेचारा है। वही ना 5 वक्त नमाज पढ़ता है, फिर भी पुलिस ले गई? फिर भी पुलिस लेकर चला गया। क्या क्या कुछ कर रहा था यहाँ पर? अजीब के लोग आए थे? अरे यहाँ पर तो सब चीज़ मुर्गा उर्गा का जितना पखना तखना दुनिया जहान सबको उल्टा पुल्टा के देख रहा था। घर पर भी इसको जो मालिक की पूरे जो बर्तन भाड़ा सबको गेट के देखा है, कुछ नहीं मिला। क्या मिले? क्या करता था अलीम? कितना दिन से काम कर रहा है ये? लगभग तो ये 5-7 बरस से ही काम कर रहा है। 5 बरस से। 5 वर्ष से काम कर रहा था। हाँ, कैसे जानते थे आप अलीम को? हम लोगों को बगल में गए तो कैसे नहीं जानेंगे। हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद। लड़का शरीफ है, लड़का किसी तरह का दिक्कत नहीं है, समझे। शक के बिना पकड़ा है वो बात अलग है। वो दुकानदारी करता है, मुर्गा का गोश्त बेचता है, बस यही काम है। क्या नाम है लड़का का? अलीम नाम है। अलीम नाम है। कैसे जानते हैं आप लोग अलीम को? हमारे पड़ोसी अच्छा है तो जानते हैं। हाँ, हमारे पड़ोस वाला पूरी जानते हैं। कितना दिन से काम करता है ये? काम तो करीब 5-6 साल से हो गया यही काम करते हुए। 5 साल हाँ, का। क्या लगता है आपको, लड़का नाजायज पकड़ा गया? हमको तो लगता है नजायज, अब बाकी जो देखा जाए क्या है सभी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद खुसरू है। तो दोस्तों आपने देखा कि सीतामढ़ी जो एक जगह है बिहार में जिला, उसमें ये बांसपट्टी थाना है और उसी का एक गांव है गोट, जो एक क्षेत्र है, उस गोट क्षेत्र की घटना है। अब इस गांव में मिलत टाइम्स की टीम गई थी। वीडियो के जरिए आपने देख लिया होगा कि उस शख्स के घर की हालत क्या है। गांव वाले क्या बता रहे हैं कि मुर्गी के परों को हटा के देखा जा रहा है। उसके घर में जो दरो दीवार है वो कच्ची है, मकान उसका पक्का नहीं है। उसके घर के हालात कैसे हैं, उसके घर की क्या सिचुएशन है। तो आखिर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन जो टीम की सुरक्षा एजेंसी के पास थी, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसके तहत वो इनके घर जांच करने गए थे। एक रेड मारने की कोशिश की गई है। कोई बड़ा उद्योगपति हो या इस तरह का कोई मामला हो तो जांच की जा सकती है, लेकिन उसके घर की दरो दीवार को देखकर, उसके घर की कंडीशंस को
देखकर और उसकी घर की महिलाएं जो हैं, जो औरतें हैं, उनका जो दर्द है वो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। मिल्लत टाइम्स ने वहां पहुंचकर उन लोगों से बात करने की कोशिश की थी, वो आपने पूरा वीडियो में देख लिया है। गांव वालों से बात की है और तमाम लोग यही बता रहे हैं कि ये जो है, जो मुर्गा काटने का काम करते हैं, ये बहुत शरीफ और सीधे। लेकिन आखिर क्या बड़ी वजह थी? यहां सवाल उठता है कि एक गरीब परिवार जो अपनी दिनचर्या इस तरह से चला रहा है, मुर्गा काटकर मुर्गे के गोश्त बेचता है, या उसका दूसरा भाई ईंटें थोपकर, जो भट्टे पर ईंटें थोपी जाती हैं, बहुत लोग जानते होंगे, तो वहां अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। बहुत गरीब घर हैं। इस तरह के परिवारों को भी अगर इस तरह एजेंसियां परेशान करेंगी तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिस इंफॉर्मेशन के तहत बहुत सारे पुलिस वाले या एनआईए के जो अधिकारी थे वो वहां तक पहुंच गए और उसके घर पे रेड कर दिए। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं सीतामढ़ी की बांसपट्टी की इस घटना को लेकर? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।